बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन की मूलभूत विशेषताएं क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक आधारभूत जैविक प्रोसेस है जिसके कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है क्रिएशन ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों का जन्म होना। जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस की जाती है तो बच्चों का जन्म होता है, जिससे कि यह बात के लिए श्योर हो जाया जाता है कि अब ये स्पीसीज चलती रहेगी। फिर है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना। जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो जो पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो बच्चे में आ जाते हैं और इस प्रकार के उनके जो हेरिडिटरी गुण होते हैं वो बच्चे में आने के बाद एक तरह से वो कहें तो प्रिजर्व हो जाते हैं, वो बने रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते। फिर आता है वेरिएशन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन नहीं होती है क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल। तो दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो बच्चे में आ जाते हैं, जिनके कारण जो बच्चे आते हैं उनमें वेरिएशन देखी जाती है। और जब ये वेरिएशन होती है तो यह काफ़ी यूज़फुल होती है क्योंकि इन्वायरमेंट जब बदलेगा तो उसके हिसाब से ये खुद को ढाल पाएंगे। फिर होता है इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक सिंगल पेरेंट ही बच्चे को जन्म देता है, जिनके कारण उनमें कोई वेरिएशन होती नहीं है। बच्चे जो आते हैं उन्हें क्लोन कहा जाता है क्योंकि अपने पेरेंट के वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। एग्जाम्पल होगा बाइनरी फिजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पेरेंट होते हैं, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। दोनों के पास गेमेट होती है, दोनों का फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगी और इस तरह से बच्चे आएंगे। फिर आता है विकास और ग्रोथ। तो ऑफस्प्रिंग जब बड़े होते हैं उसके बाद वो विकसित होते हैं, वो भी एक मैच्योर इंडिविजुअल बन जाते हैं कुछ समय के बाद और वो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं।